नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों के द्वारा वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई होगी और अगर तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो जल्दी से प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, एक कड़क शेड्यूल बनाइए और अपनी तैयारी को शुरू करिए क्योंकि समय बहुत यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि तैयारी शुरू करना आईएमपी नहीं है। आप तैयारी को किस तरीके से शुरू करते हैं, क्या आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में हो रही है, क्या आपकी तैयारी एक सही तैयारी हो रही है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है। क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पे पढ़ तो रहे हैं लेकिन रिलेवेंट चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं। दोस्तों बता दूं, समय बहुत कम है, फालतू चीजों में अगर आप उलझे रहे, इधर उधर की चीजें पढ़ते रहे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे विषय से भटक जाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप प्रिंट आउट निकाल लो, आपका जो सिलेबस है उसके हार्ड कॉपी निकाल लो, मोबाइल में रखने की जरूरत नहीं है और उसके यहाँ पे यूनिट के जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को पढ़ते जाइए और टिक करते जाइए कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यूट्यूब में भी कई सारे जो कैंडिडेट पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन यूट्यूब में जैसे आप टॉपिक सर्च करते हैं तो टॉपिक से रिलेटेड आपके अदर चीजें भी यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर या जो टीचर्स हैं उनके द्वारा बताई जा रही है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि क्या ये विषय से भटक तो नहीं रहे हैं, विषय वाला ही पढ़ना है, विषय को छोड़ करके तो पढ़ना ही नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपका जो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है उसमें 20 यूनिट डिफाइन की गई है और उन 20 यूनिट में पूरी की पूरी यूनिट यहाँ पे आपकी कठिन नहीं है। एक थोड़ा सा हवा जरूर बन गया था शुरुआत में कि बहुत कठिन सिलेबस है, लेकिन आपने खुद देखा होगा तो आपको लगा होगा कि यहाँ पे 60 से 65% ऐसा सिलेबस है जिसको कि मैं पहले से यहाँ पे जानता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपकी तैयारी की शुरुआत में ये होना चाहिए कि आपको उस 60 से 65% या 70% चीज़ों को जिनको आप जानते हैं उससे ही शुरुआत करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट हैं जो कि ऐसे नए नए टॉपिक आ गए हैं, कठिन टॉपिक आ गए हैं, उनको शुरू में पढ़ने का और कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाने का प्रयास है ये। आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा। उन चीज़ों से तो बिल्कुल नहीं होने वाला है जो आपको पता नहीं है और आप नए तरीके से पढ़ रहे हैं और उसकी नोट्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दिमाग खराब हो जाने वाला काम आप कर रहे हैं। एक्चुअल में आपको करना क्या है, एक्चुअल में आपको उन टॉपिक्स को शुरू में कवर करना है जिसको आपने पहले से पढ़ा हुआ है। जितने भी सरल टॉपिक, मान लीजिए आपके अगर 20 यूनिट है तो उन 20 यूनिट में आपके अगर 12-13 यूनिट जिसको कि आपने पहले से कवर किया होगा तो उसको अच्छे से कवर करो। क्योंकि आपका 60 से 65 या 70% सिलेबस वही कवर कर देने वाली है और यहाँ पे आपके 60 से 65 और 70% नंबर में ही सिलेक्शन हो जाने वाला है। बाद में अगर समय बचता है तो आप उन चीज़ों को कवर करिए जिसको कि आपने पढ़ा नहीं है या जो आपको कठिन लग रही है, लेकिन शुरुआत में उन कठिनाई वाली चीज़ों से बच के चलना है। बाद में धीरे धीरे जैसे आप सरल चीज़ों को पढ़ेंगे, कवर करते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आते जाएगा और आपको लगते जाएगा कि यार मैं उन चीज़ों को भी कवर कर लूँगा जो मुझे कठिन लग रही है। और वैसे भी छोटी चीज़ों से जो बड़ी चीज़ें, कठिन चीज़ होती है वो रिलेट करती है। पहले बेसिक को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी प्रकार के संबंध में मैंने सोचा कि आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए वीडियो में किसी भी प्रकार की चीज़ों की हम बात नहीं करेंगे। बहुत ही कम समय में सटीक बात करने का मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है, मैं इस चीज़ को जानता हूँ। तो इसलिए किसी भी लेवल में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लेना है। सिलेबस के प्रिंट आउट के आधार पे जो आपके टॉपिक दिए हैं उसको आपको बुक से पढ़ना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है और बुक से नहीं पढ़ सकते तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको क्या करना है, यूट्यूब में सर्च करना है और जो भी टीचर इसको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, शुरू के 10-15 मिनट में समझ में आ जाएगा, जो भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो उन चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है। अगर ऐसा लगता है कि नोट करना है तो एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए मैथ्स की, एक छोटी सी फिजिक्स की, या आप एक ही कॉपी में उनको 3 भागों में डिवाइड कर दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और बाकी अगर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस प्रकार से कर सकते हैं। आईएमपी टॉपिक को नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शुरुआत में बहुत ऐसा लगा होगा कि इतना बड़ा सिलेबस है, पहाड़ के जैसे सिलेबस है, लेकिन सिलेबस एक्चुअल में सोचने पे बड़ा है दोस्तों। अगर आप करना चालू कर देंगे, अभी से प्रयास करना चालू कर देंगे, चीज़ों को पढ़ना चालू कर देंगे और पहले सरल चीज़ से शुरुआत करेंगे, तभी आपका जो पहाड़ जैसा सिलेबस है ये बिल्कुल आसान हो जाने वाला है। किसी प्रकार के मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, बस बिल्कुल रियल बात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो चीज़ें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिसको आपको पढ़ना है। शुरुआत में कठिन चीज़ों की ओर बिल्कुल नहीं जाना है। अगर किसी यूनिट में आपके सरल चीज़ें दी हुई है तो उसको पहले यहाँ पे क्लियर कर लो और कठिन चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको छोड़ सकते हैं फिलहाल में और आगे के यूनिट की जो सरल चीज़ें हैं उनको आपको पहले कवर करना है। मतलब जितनी आपकी सरल चीज़ें हो सकती है 65 से 70% उसको कवर कर लो। उतने में ही अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका आसानी से यहाँ पे चीज़ें हो जाने वाली है। क्योंकि अगर आप गलती करोगे, कठिन चीज़ों को पढ़ोगे, क्योंकि एक बार तो दिमाग में घुसा लोगे, लेकिन अगर बार बार रिवीजन नहीं हो रहा है या पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कठिन चीज़ों का तो डेफिनेटली ये चीज़ है कि वो आपको एग्जाम टाइम में बनने नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और सरल चीज़ तो आपने पढ़ा ही नहीं तो फिर तो वो तो वैसे भी नहीं बनना है। तो कठिन के चक्कर में सरल को छोड़ देना ये कहीं किसी भी तरीके से समझदारी नहीं लगती है।
तो आप ऐसा करें आप, और प्रॉपर वे में नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद ऐसा नहीं करना है कि आपको कान में बिल्कुल रख लेना है, बिल्कुल बिस्तर में बैठ गए सो गए, उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया। आपको एक कॉपी और पेन रखना है, टेबल में बैठना है और जो चीज़ें आपको कठिन लग रही है उसको यहाँ पे लिखने का भी प्रयास करना है ताकि चीज़ों को रिकॉल कर सकें। किसी चीज़ को जिसको आपने लिखा है, कॉपी में मेंशन किया है, उसको आपको फिर से शाम को देखना है। अगर आपने सुबह पढ़ा है तो उसको शाम को देखना है, और शाम को पढ़ा है तो अगले दिन इसको फिर सुबह देखना है। इस प्रकार से रिवीजन भी करना है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है, जैसे अगर मैथ्स वाले हैं तो आप ये बिल्कुल मत समझो कि आपको मैथ्स से मैथ्स पढ़ना है। आपको यहाँ पे इस प्रकार से अपने टाइम को डिसाइड कर लेना है, डिवाइड कर लेना है कि आप मैथ्स के साथ ही फिजिक्स और केमिस्ट्री भी यहाँ पे क्लियर करते चले। क्यों? क्योंकि वेटेज किसका कितना हो जाए इसको लेकर के अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हो सकता है कि आपकी 60% मैथ्स हो जाए, या हो सकता है कि आपकी 50% ही मैथ्स रहे और बाकी का जो 50% है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन को इंक्लूड कर दिया जाए। तो कुछ नहीं कर सकते, हर चीज़ का यहाँ पे समान महत्व है, लेकिन सबसे पहले आपको उसको महत्व देना है जो आपके लिए सरल है, आईएमपी है, जिसको पढ़ा जा सकता है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। बार बार वही बात कर रहा हूँ, आपका सिलेबस ही यहाँ पे ब्रह्मास्त्र है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ईएसबी ने सब डिफाइन कर दिया है। बस सिलेबस को मोबाइल में नहीं रखना है, सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकालो और सिलेबस के प्रिंट आउट निकालने के बाद यूनिट को आप देखो जो आपको सरल लगती है, और उस सरल यूनिट के टॉपिक्स को टॉपिक वार आप कवर करते जाओ, उसकी नोट्स बनाते जाओ। तो यही सबसे बेस्ट तैयारी हो सकती है। दूसरी तैयारी यहाँ पे ये है कि इन सब चीज़ों को पढ़ने के अलावा मॉक टेस्ट कम से कम में आपको 2 दिन में एक बार देना है। किसका देना है? जो चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसका मॉक टेस्ट देना है। अगर आप केवल पढ़ते जा रहे हैं और उस पढ़ते हुए ज्ञान को आप मॉक टेस्ट के माध्यम से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो भी यहाँ पे नुकसान होने वाला है। मॉक टेस्ट में शुरू में बहुत दिक्कत जाने वाली है, क्योंकि सिलेबस इस प्रकार से डिफाइन है। अगर मैथ्स की बात करें तो इस प्रकार का सिलेबस डिफाइन है कि आपको शुरुआत में आप मॉक टेस्ट देंगे बनेगा ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे चीज़ें आपको बनते चले जाए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में आप सिलेक्शन नहीं होने वाला है, सिलेक्शन कम नंबर में ही होगा, लेकिन उन कम नंबर लाने के लिए भी आपको कम से कम पढ़ना तो पड़ेगा ना, आपको क्वालिफाई तो होना पड़ेगा। बिना क्वालिफाई हुए तो वैसे सिलेक्शन होगा नहीं। बहुत ज़्यादा हायर नंबर यहाँ पे लोगों के नहीं आने वाले हैं, लेकिन अगर आप फेल ही हो गए तो वैसी स्थिति में हायर लोअर क्या, उसमें तो फेल हो गया मतलब आपको सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना है। इसलिए कम से कम सरल चीज़ों को कवर करके इतना तो कर लो कि यहाँ पे आप उस लेवल के नंबर ला लो जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं, जो बाकी लोग ला सकते हैं, क्योंकि उनको आपको पीछे छोड़ना है। कम से कम उनके इक्विवेलेंट आना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है सिलेक्शन लेने के लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप यहाँ पे चैनल पे बने रहिएगा। आगे भी जो भी आईएमपी चीज़ें आपके पढ़ाई के संबंध में हो सकती है उसको लेकर के वीडियो लाने का जरूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।